हेलो गाइस, तस्लीम इंडिया यूट्यूबर पर आपका स्वागत है। मैं तहे दिल से आपका स्वागत करना चाहता हूं। मैं आपसे कुछ खड़ी खड़ी बात करना चाहता हूं। मैं आपसे कुछ छोटी सी मैसेज देना चाहता हूं, जिसमें कि ये नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा भूमिका रोल को निभाएगा। भीख मांगो ना उस उजालों की बंद आँखों से। भीख मांगो ना उस उजालों के बंद आँखों से कि ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम करो कि देखने वाले को आँख लग जाए। तो कहने का मतलब है, उनकी सोचिए जिनका कर चुकाना है आपको। बहुत इम्पोर्टेंट है ये जो आपका पूरा वीडियो देखिएगा, जिसमें कि आपको बहुत चीज़ आपको समझ में आएगा, जिसमें कि आपका ये दैनिक जीवन में आपका ज़िंदगी को बदल सकता है। मैं आपसे कुछ खड़ी खड़ी बात करना चाहता हूँ। जिनका कर चुकाना है जीवन में, आज तक जिन लोगों ने भी आपके लिए अपनी नींद और आराम का बलिदान किया है, जिन लोगों ने भी आपके सुख को प्राथमिकता देते हुए अपने सुखों को गुणगान किया है, जिन लोगों ने भी हर पल आपका ध्यान रखा है और खुद से लापरवाही रहे, आज उन लोगों को उपकार चुकाने का वक्त है। माता पिता, चाचा, भाई बहन या किसी भी रूप से हो सकते हैं। मैं खरी बात आपसे कहता हूं कि यदि यह जीवन सिर्फ आपका होता, इस पर किसी और का अधिकार नहीं होता। ठीक है, अगर आपका इस पृथ्वी पर अगर आप स्वयं अगर जन्मे थे तो आपका अधिकार होता, क्योंकि आप किसी के किसी ने आपको, गॉड ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, भगवान ने, आपको वाहिगुरु ने, किसी के जरिए से आप इस दुनिया में आ पाए हैं। जैसे चाहे जी सकते थे। आपको इस मुकाम तक पहुंचने में बहुत सारे लोगों ने अपने सुखों को तिलांजलि दी है। इसीलिए जीवन सिर्फ आपका नहीं है, इसे आप लापरवाही से बिताकर व्यर्थ ना कर सकते हैं। आप जब लापरवाही कीजिएगा तो आपका ज़िंदगी आपके ज़िंदगी में चार चांद नहीं लग सकता है। आप शिखर की ओर नहीं पहुंच करके आप विफल हो सकते हैं। आप आगे ना जा करके आप पीछे हो सकते हैं। दोस्तों, ये जो समय आप लापरवाही आप ना बिताएं। आप जिस भी क्षेत्र में हैं, यदि आप अपनी योग्यताओं से दगा कर रहे हैं, यदि आप अपनी क्षमताओं का उपयोग नहीं कर रहे हैं, यदि आप मेहनत करने से बचने के लिए बहाने बना रहे हैं, तो आपको शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी सवाल है कि अगर आप अपने कामों के ऊपर में कंजूसी करते हैं तो आपका ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हो पाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर आपको काम करना है तो आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं करना पड़ेगा। चलते हैं दोस्तों। अगर मेरा वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो अभी आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करें किस तरह से कैसा आपका वीडियो लगा। मैं इस तरह का वीडियो आपको मैं भेजता रहूँगा। किसके बल पर जी रहे हैं आप? माता पिता के द्वारा अर्जित धन के बल पर? यदि आप अपना सब कुछ झोंक रहे हैं, फिर भी सफलता ने आपका द्वार नहीं खटखटाया है, तो धैर्य मत छोड़िए। आपको शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रयास तो कर रहे हैं, आज नहीं तो कल आपको यकीनन सफल हो जाएंगे। बड़ों का आशीर्वाद के साथ मेहनत जारी रखिए। हर संतान को समृद्धि व सफलता पाने के लिए 3 बातों पर अमल करना चाहिए। पहली बात, माँ बाप तुम्हारे लिए सबसे बड़ा देवता है। इनकी दुआएं और आशीर्वाद लेना कभी मत भूलना कि जिन्होंने आपको जन्म दिया है दोस्तों, उसको आपका पहला गुरु है माता पिता। क्योंकि अगर उससे आशीर्वाद दुआएं नहीं लीजिएगा दोस्तों, तो आप आपका विफल रास्ता कमज़ोर होने लगेगा। दूसरी बात, माँ बाप की सेवा स्वयं करना, क्योंकि माँ बाप की सेवा सिर्फ नौकरों के भरोसे नहीं छोड़ी जाती है। पत्नी से प्रेम करने के लिए नौकर नहीं रखे जाते हैं। ये बहुत बड़े अहम चीज़ है, क्योंकि माता पिता का स्वयं करना है तो किसी आपको नौकर नहीं रखना है।
उसी तरह से अगर पत्नी से अगर प्रेम करने के लिए किसी आप नौकर को आप प्रेम करने के लिए नहीं दे सकते हैं। आपको पत्नी से प्रेम करना है तो आपको खुद से प्रेम करना पड़ेगा। पति का हकदार है पत्नी से प्रेम करने के लिए दोस्तों। तीसरी बात, माँ बाप की जो कमाई है उसे दान धर्म में खर्च करना, क्योंकि माँ बाप की कमाई तुम्हारे लिए बहन जैसी है, उसका तो कन्यादान ही होता है। बहुत ही जो अच्छा, क्योंकि उसका जो कन्यादान का ही पैसा होता है, क्योंकि माँ बाप का जो दौलत कमाया हुआ है तो पुण्य में जो है जाना चाहिए। मिस्कीन फकीर जिसके पास में खाने का पैसा नहीं होता है उस पर जो है उस आदमी के ऊपर में जो है इस सब का पैसा जो है खर्चा करना चाहिए। मेरे नेटवर्कर दोस्तों, ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए। अभी तक अगर मेरा वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइबर नहीं किए हैं तो आप जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। एक अच्छे काम के लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आप यहाँ शादी ब्याह नहीं कर रहे हैं कि जो कि आपको मुहूर्त निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ ज़िंदगी बदलने के लिए आ रहे हैं। क्या करने के लिए आ रहे हैं? ज़िंदगी बदलने के लिए आ रहे हैं। और एक अच्छे निर्णय के लिए किसी सलाह की आवश्यकता नहीं होती है। आज अभी और इसी वक्त निर्णय लीजिए कि आप अपने परिवार को एक श्रेष्ठ ज़िंदगी देंगे, ऐसे ज़िंदगी देंगे कि माँ बाप दुआ करे कि भगवान अल्लाह गॉड वाहिगुरु हमें हर जन्म में ऐसी ही संतान देना दोस्तों। क्योंकि वो माता पिता के जो है मुंह से जो है एक दुआ निकलना चाहिए कि हर औलाद देना और हर संतान देना, हर औलाद देना, ताकि जो है मेरे ज़िंदगी में जो है कुछ श्रेष्ठ ज़िंदगी दे सके। थैंक यू। अभी तक अगर लाइक सब्सक्राइबर नहीं किए हैं दोस्तों तो आप लाइक कीजिए, दोस्तों तक पहुँचाएँ, ताकि जो है उसको भी कुछ समझ में आएगा कि क्या चीज़ है। जिनका कर चुकाना है तो वो भी समझ जाएगा। ओके।